ओम नमः शिवाय का जप हम कब कर सकते हैं, उसके लिए नियम है कुछ। आपका शरीर साफ सुथरा होना चाहिए, स्नान ध्यान करते रहना चाहिए, साफ सुथरा आसन हो। तो आप कहोगे ऐसा तो 24 घंटे हो नहीं सकता भाई। स्नान करने के बाद थोड़ी देर पूजन किया, फिर बाकी के काम धाम में लग गए। तब उस समय पर क्या करना चाहिए, जब आप अपवित्रता की स्थिति में है, या कभी आपने स्नान नहीं किया, या कभी आपको बुखार आ गया, कोई रोग हो गया और स्नान नहीं कर पा रहे हो, उसके बाद भी शिव जी की आराधना करना चाहते हैं, तब क्या करना चाहिए? तब शिव महापुराण की कथा में लिखा है क्या करना चाहिए। बोले शिवे जपा शिवे जपा, शिव नाम नमः पूर्वम। क्या जप करना चाहिए? शिव। जैसे राधे राधे कहीं भी बोल सकते ना, उठते बैठते सोते जागते, सुबह सुबह उठो तो राम राम कह दो, राधे राधे कह दो। इसी प्रकार सुबह सुबह उठकर ओम नमः शिवाय नहीं कह सकते, उसके लिए पवित्रता चाहिए। तो फिर शंकर जी का कौन सा नाम है जो आप कभी भी ले सकते हो? तो शिव महापुराण की कथा में लिखा है शिव नाम नमः पूर्वम, वो नाम है शिव। शिव 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 शिव, ये आपका चलते रहना चाहिए यदि शिव भक्त हैं तो। ये आप चाहे सोते बैठते उठते जागते कहीं भी ले सकते हैं। हाँ, ओम नमः शिवाय किसके लिए है? ओम नमः शिवाय शिव महापुराण में लिखा है कि सर्व सिद्धिम लभे नरः। जब कोई आप कामना सिद्धि कर रहे हो, कोई सिद्धि प्राप्त कर रहे हो, तब आप ओम नमः शिवाय का जप करो। जब आप भगवान का पूजन कर रहे हो तब ओम नमः शिवाय का जप करो। यदि अब आपको लेटे लेटे शिव जी की याद आ गई तो शिव 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 ये जपा करो। शिव 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 शिव। हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री नाना गुरु जी हुए, तो वो शिव जी के बड़े भक्त थे। हमने ये अपने बचपन में देखा है। तो वो क्या करते थे कि मतलब हमारे नाना जी के पिताजी पर नाना हुए, तो वो प्रातः काल उठकर, जब गर्मियों में बच्चे अपने अपने गांव जाते हैं तो हम भी नाना जी के यहाँ जाते थे, तो वहां पर हम देखते, अब जल्दी उठ जाते थे सब लोग, तो हम देखते थे सुबह सुबह जो हमारे पूज्य नाना गुरु जी थे वो प्रातः काल उठकर शिव 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 जपते थे। तो और हमने एक चीज और देखी कि सामने ऐसे बिजली के तार निकलते ना, तो उस पर एक चिड़िया आकर बैठती। तो जब वो शिव 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 जपते थे तो वो वहां पर बैठी चिड़िया सुनते सुनते सीख गई। और जब हमें ऐसे बचपने से जब थोड़ा होश आया, थोड़े से और बड़े हुए, तब हमने नोटिस किया कि हमने कहा जो हमारे नाना गुरुजी कहते हैं वो ये चिड़िया भी शिव 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 कहती है। तो एक दिन हमने उनसे प्रश्न पूछा कि हमने कहा आप ये शिव 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 क्यों जपते हो? हमने कहा ओम नमः शिवाय क्यों नहीं जपते, शंकर जी का और कोई नाम क्यों नहीं जपते? तब उन्होंने हमें शिव पुराण की कथा बताई थी कि शिव पुराण की कथा में लिखा है बच्चा कि कभी भी ओम नमः शिवाय ऐसे कहीं भी नहीं जपना चाहिए। और हमने कहा शिव शिव बोले वो कहीं भी जपना चाहिए, इसी कारण मैं सुबह सुबह उठकर जपता हूँ। तो मैंने कहा आपको पता है आपके शिव 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 जपने से एक चिड़िया भी शिव शिव बोलती? बोले हाँ मुझे पता है, आज तक मैंने किसी को बताया नहीं, तुमने पूछा है तो मैंने बता दिया कि ये शिव 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 आप जिस भक्त के सामने, चाहे वो जीव जंतु हो प्राणी हो, किसी के भी सामने लोगे तो शिव नाम की महिमा है कि वो धीरे धीरे सुनते सुनते वो शिव नाम का आदि हो जाता। हमने कहा वाह ये तो चमत्कार। और जो शिव है ना, शिव वो शीतलीकरण की प्रक्रिया है। एक और आपको वैज्ञानिक कारण बताऊं, कभी बहुत तेज क्रोध आ जाए, गुस्सा आ जाए, गुस्सा तो सबको ही आता है। यदि हम यहाँ पूछे कि भैया किस किस को क्रोध आता है तो लगभग सभी हाथ ऊपर कर लेंगे, और जिस किससे पूछेंगे भैया किसको क्रोध नहीं आता तो शायद कोई हाथ ऊपर ना कर। गुस्सा तो सबको ही आता और बढ़िया वाला आता है। तो ये जो शिव 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 की है ना प्रक्रिया, इसको बोलकर और सांस अंदर खींचा करिए, इसको शीतलीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। जब जीवन में ऐसा हो ना तो शीतलीकरण आप करेंगे तो आपका गुस्सा धीरे 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 शांत होगा। शिव 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 करके और अंदर जगह सांस खींचिए तो आप क्या देखेंगे, तालू के ऊपर ना अपने आप जल की एक बूंद बन जाती है। वो बूंद आपके जीव पर गिरेगी, उसको गुटकिए, गुस्सा एकदम शांत हो जाएगा। कभी करके देखना। अब अभी तो नहीं आ रहा होगा गुस्सा, तो अभी रहने दो, घर में कभी जब आ जाए। आप कहोगे महाराज गुस्सा में इतना याद थोड़ी रहता है कि अब हम शिव शिव करें और अंदर खींचे। और हमें गुस्सा में तो सीधे सामना वाला देखता है, या तो मोबाइल फूटेगा या टीवी फूटेगी या सामने वाले का चेहरा टूटेगा।
नहीं? भाई महादेव को भी क्रोध आता है तो उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है, किंतु वो कंट्रोल कर लेते। अब हम ठहरे संसार। तो शिव महापुराण में एक उपाय बताया कि ओम नमः शिवाय जब कोई सिद्धि के लिए, जब कोई आपके जीवन में राहु की महादशा, केतु की महादशा, या आपके जीवन में काल सर्प दोष हो, पितृदोष आ जाए, तब आप ओम नमः शिवाय का जप करिए, नमः शिवाय का जप करिए। किंतु जब आपको शिव जी को ऐसे ही मनाने का मन करे तो शिव शिव का जाप करिए।